सीसेट में हम लोग आज इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक को समझा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि देखा गया है कि सीसेट में जो आपका क्वांट वाला सेक्शन है उससे एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट वर्सेज कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ध्यान देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने 1000 10% इंटरेस्ट रेट पर उधार दिया फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स 1000 जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 10% हो गई, ठीक है। और टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स। अब मैं इस एग्जाम्पल से आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपीज। तो यहाँ पे 100 रुपीज क्या होगा? इंटरेस्ट होगा फॉर फर्स्ट ईयर एंड 100 रुपीज फॉर सेकेंड ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 सालों के लिए कितना हो गया? 200 रुपीज। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगा है, दोनों सालों में प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगा है। लेकिन इसके अगेंस्ट यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को देखते हैं तो क्या होगा कि पहले साल के लिए 1000 रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट पर 10% कितना हो गया? 100 रुपीज। और नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ये 100 रुपीज तो होंगे ही, लेकिन इस 100 रुपीज का 10% भी लगेगा जो कि होगा 10 रुपीज। इसका मतलब टोटल आपका जो इंटरेस्ट हो गया वो 210 रुपीज हो गया। ये एक डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन यदि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट केवल 1 साल के लिए ही होते और जो इंटरेस्ट है वो काउंटिंग 1 साल पर ही होती, तब आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं आएगा। इस बात को भी हमें समझना है, क्योंकि आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के लिए तो इंटरेस्ट यहाँ पे भी 100 रुपीज था और यहाँ पर भी कितना है? 100 रुपीज है। तो डिफरेंस आया वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हुआ, आपका नेक्स्ट ईयर से शुरू होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट यदि आपका 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स। अब आपसे टोटल जो है इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, मतलब ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना ब्याज होगा? आपको किसी तरह के फॉर्मूला पे फोकस नहीं करना है। सिंपल आप समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर तो इंटरेस्ट लगता नहीं है, तो यदि 1 साल के लिए 20% लगेगा तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 20 × 3 इज 60% लगेगा। अब 60% कितना है 10,000 का? तो 6000 है। आंसर क्या होगा आपका? 6,000 रुपये। अब यदि आपको इसको निकालना चाहो तो 60% आपको निकालना है 100 पे। 100 पे कितना निकालना है? 60%। टोटल अमाउंट आपका कितना था? 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6,000। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ब्याज कितना मिलेगा तब तो आप कहेंगे 6,000, लेकिन यदि वो आपसे ये पूछता कि कुल धन वापस कितना मिलेगा तब आपको 6,000 नहीं, वो आपका 16,000 हो जाएगा। 10,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, 6,000 आपका ब्याज हो गया। 10,000 प्लस 6,000 16,000 क्या हो गया? कुल धन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि आपसे टाइम के बारे में पूछा जाए, इसके बारे में पूछा जाए, टाइम के बारे में क्वेश्चन ये हो कि भाई कितने टाइम के लिए धन उधार दिया गया, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, ठीक है। उसके लिए क्या है कि वो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जरूर देगा। अब मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 20,000 है, क्या है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 20%। कितना है?
20%, और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो भी 20,000। ठीक है, अब बताइए कि ब्याज, आपको टाइम नहीं पता, इस क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया है कि कितने साल के लिए धन उधार दिया गया, कितने साल के लिए धन उधार दिया गया। अब आप इसमें क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि भैया जो 20,000 है वो मूलधन का कितना परसेंट है। तो आपको पता है 20K का 20K कितना परसेंट होगा, 100%। इसका मतलब ब्याज कितना परसेंट मिल रहा है, 100%। लेकिन एक साल के लिए तो ब्याज कितना होना चाहिए, 20% ही होना चाहिए ना। 20% से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 5 ईयर्स। इसका मतलब ब्याज कितने दिन के लिए मिला है आपको, वो मिला है 5 सालों के लिए मिला है। इसका मतलब जो धन उधार दिया गया है वो कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। इस तरह से इतने छोटे कम समय के अंदर आप 3 बातें सीख गए हैं कि आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, आप कुल धन भी निकाल सकते हैं, और आप समय भी बता सकते हैं कि कितने समय के लिए धन उधार दिया गया। अब हम चौथे में देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपको पता करनी हो, कैसे पता करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही है। तो धन हम मान लेते हैं 40,000। 40,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। और फिर हम टाइम मान लेते हैं, कितने टाइम के लिए दिया गया, हम 3 ईयर्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको बताना है, तो अब आप क्या मानेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट कितना है, ब्याज कितना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 30,000, 30,000 रुपये ब्याज है। अब बताइए आप कैसे बताओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। सिंपल सी बात है कि 40,000 पे आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 30,000। 40,000 का 30,000 कितना परसेंट होगा, 75% होगा। 30,000 का 30,000 कितना परसेंट होगा, 40 से कट हो गया, से 125 आ गया, 25 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 75%। एक्चुअल में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कुल धन का 75% मिल रहा है, 75%। लेकिन ये 75% तो कितने सालों के लिए मिल रहा है, ये 3 सालों के लिए मिल रहा है। 75 को आप डिवाइड करोगे 3 से, कितना आ गया, 25। मीन्स योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%। देखिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता कर सकते हो, टाइम भी पता कर सकते हो, इंटरेस्ट भी पता कर सकते हो, और कुल धन भी पता कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं कि मूलधन यदि आपसे पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो आप आंसर किस तरीके से देंगे कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। तो हम देख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, यहाँ पे हम देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% कर देते हैं। टाइम कितना कर देते हैं, 4 ईयर्स कर देते हैं, और 4 ईयर्स कर देते हैं। और इंटरेस्ट कितना कर देते हैं, इंटरेस्ट कर देते हैं 80,000। कितना कर देते हैं, 80,000। अब 3 बातें आपको क्वेश्चन में पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%, ड्यूरेशन कितना है, 4 ईयर्स, और इंटरेस्ट कितना है, 80,000। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना। सिंपल सी बात है, एक साल के लिए ब्याज लगता है 20%, लेकिन 4 सालों के लिए कितना लगेगा, 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80%। तो ब्याज कितना होना चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट का, 80%। एंड 80% यहाँ पे क्या दे रखा है, 80,000। सो 100% क्या होगा, 100% होगा 1 लाख। सर प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख, यही आपका आंसर होगा। तरह से सिंपल इंटरेस्ट के अंदर केवल यही 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे ब्याज पूछा जाएगा, या कुलधन पूछा जाएगा, या मूलधन पूछा जाएगा, या समय पूछा जाएगा, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। और इन पांचों के हमने सिंगल सिंगल एग्जाम्पल आपको बताए हैं। इस तरह से
आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बाकी जब आपको जो पूछना हो कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।